श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 28 जून 2025 का दिन और कल के दिन पड़ रही है गुप्त नवरात्रि की चतुर्थी तिथि। और ये जो पड़ रही है ये है शनिवार के दिन, जिस दिन बन रहा है पुष्य नक्षत्र। और इस शनि पुष्य नक्षत्र के दिन आप सभी लोगों को ये लाल धागे में 7 गांठें चुपचाप लगा करके आ जानी है। चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कोई हृदय की कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। गुरुदेव की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, जो पहला वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया है, लाल धागे में आपको 7 गांठें लगाने वाला उपाय है। ये एक ऐसा उपाय है जो कि आपको इस शनिवार के दिन करना ही करना है। गुरुदेव ने कहा, जब घर में धन को लेकर के, पैसे को लेकर के समस्याएं बनने लगे, आपके परिवार में संपदा की कमी हो, वैभव की कमी हो, गुरुदेव ने कहा कि जब आप अपने घर की कुल की वृद्धि के लिए, संपदा की वृद्धि के लिए, परिवार की उन्नति के लिए कोई उपाय करते हो तो शनिवार के दिन का ये उपाय करना मत भूलना। साथ ही साथ गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके घर में कुल की वृद्धि थोड़ी सी कम हो रही है ना, कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई दिक्कत आपके पास में बनी रहती है, अनावश्यक खर्चे आपके परिवार में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जीवन में हमेशा आरोग्य रहना चाहते हैं, गुरुदेव ने तो यहां तक कहा कि अगर कोई कुंवारी स्त्री मनचाहे वर या वधु के लिए भी कोई कामना करती है वो भी पूरी होती है। आपकी बड़ी से बड़े मनोवांछित फलों की कामना का ये सबसे अचूक उपाय होता है। आप सभी लोगों को करना क्या है, आज के दिन आपको लेना होगा इस तरीके से तांबे का कलश, जिसके अंदर आपको अपने घर का जल भर लेना है, ठीक है। और इसी के साथ में अलग से एक कलश और लेना जो तांबे का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा चाहे किसी का भी ले लेना, स्टील का कलश ले लेना। अब ये जो स्टील का कलश है, इसके अंदर आपको 3 चीजें मिलानी है। कौन कौन सी चीजें? पहले नंबर पर आपको लेने होंगे चावल, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, कहीं से भी टूटा हुआ चावल का खंडित दाना नहीं लेना है। कितने लेने हैं? 7 चावल के दाने लेना। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा दूध। अब ये वाला जो दूध लोगे ये किसका होना चाहिए? गाय का दूध होना चाहिए, और वो भी कैसा? कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म ना किया गया हो। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना, ठीक है। चाहे थोड़ा सा ही मिले, लेकिन गाय का कच्चा दूध लेना है। और तीसरे नंबर पर जो आप लोगे वो लोगे एक लाल फूल, है ना। फोटो पे मत जाना, गुलाबी है, लेकिन आपको एक लाल फूल लेना है। चाहे आप गुड़हल का ले लो, चाहे कमल का ले लो, किसी का भी ले लेना, ठीक है। अब इन तीनों चीजों को, जो चावल, दूध और लाल फूल है ना, आपने जो ये स्टील का कलश लिया है, इसी के अंदर आपको तीनों चीजें डाल लेना है। बाय द वे, दूध कम रहता है तो अपने घर के जल भी इसके अंदर आप मिला सकते हो। बस ये दोनों लोटे लेना है और इन्हें लेकर के साथ ही साथ आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज लेनी है, वो है लाल धागा। जो आपके घर में इस तरीके से मोली या कलावा जो भी मिल जाए ना, ये कच्चा होना चाहिए। कच्चा धागा जो आता है ना सूत का, वो वाला मोली या कलावा ले लेना। ये कितना लेना है? तो ये चीज का विशेष करके ध्यान रखना, आपको अपनी लंबाई के बराबर तक का ये धागा चाहिए। और इन्हें लेकर के किसी भी पीपल के पेड़ के पास में जाना, जो भी घर के आसपास में हो। यहां पर जाकर जो भी पूजन पाठ अर्चना करनी है वो करना। और सबसे पहले यहां पर एक दीपक जरूर लगा देना, गोल बाती का, घी का। ये लगा देने के पश्चात सबसे पहले जो आपने दूध का कलश लिया है ना, उस दूध के कलश को यहां पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए पिपलेश्वर महादेव के नाम से इसी वाले पेड़ के अंदर सींच देना है, खत्म कर देना है। उसके पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को भी आपको यहीं पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए पिपलेश्वर महादेव के नाम से। समर्पित कर देने के पश्चात अपनी कामना कहते हुए आपको इस पेड़ की 11 परिक्रमा करनी है। कितनी परिक्रमा करनी है? 11 परिक्रमा करनी है। और परिक्रमा करने के पश्चात जो आपने एक लाल धागा लिया है, उस लाल धागे को इस पेड़ के तने के चारों तरफ, इधर से लेकर इधर तक ऐसे करके बांधना है। बाय द वे, अगर पेड़ का तना मोटा है, नहीं आ पा रहा है, तो गुरुदेव ने कहा इस पेड़ की किसी भी टहनी पर आपको उसे बांध देना है। और उसके अंदर आपको अपनी मनोकामना कहते हुए, ध्यान रखना, 7 गांठें लगानी है अपनी मनोकामना कहते हुए।
पूज्य गुरुजी ने कहा एक शनिवार करके देख लीजिएगा, आपकी वो कामनाएं, वो जीवन के कष्ट धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेंगे। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का तो उपाय आपको करना ही करना है। ये 2 कारणों से करने के लिए पूज्य गुरुजी ने कहा था कि जब आपको शनि महाराज के कारण कोई बड़ा भारी रोग हो गया है ना, कोई शनि के कारण कोई रोग हो गया है, कोई दोष है, कोई कष्ट चल रहा है, शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है ना, जिससे आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, बनते बनते काम बिगड़ रहे हों, या फिर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, जिस कार्य में हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रहा है, तो ये वाला उपाय शनिवार के दिन करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव ने कहा मात्र एक दीपक आपको तैयार करना है, चाहे आटे का करो चाहे मिट्टी का। इसके अंदर आपको लगानी है लंबी बाती। कौन सी बाती लगानी है? लंबी बाती लगानी है। और इसके अंदर आपको भरना होगा सरसों का तेल। किसका तेल? सरसों का तेल। घी हो तो गाय का घी काम में ले लो। और इस दीपक को जब सूरज ढल जाए, सूरज ढल जाने के पश्चात आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ है, शनिवार के दिन जो व्यक्ति इस दीपक को पीपल पेड़ में जलाना शुरू कर देता है, महाराज उसे कभी शनि परेशान नहीं करता। जो शनि की ढैया 7.5 चल रही हो, उसका प्रभाव शून्य हो जाता है। तो ये तो हो गया शनि महाराज जी के कारण कोई बड़ा भारी रोग हो, कष्ट हो या दुख दर्द दे रहा हो, तो ये वाला काम कीजिए। और अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, आप हताश हो चुके हो, क्या करें क्या ना करें कुछ समझ में ना आ रहा हो, ठीक है, तब एक छोटा सा काम कीजिएगा। शनिवार के दिन आपको करना क्या है, इस तरीके से एक काजल की डिब्बी लेकर के आना है, ठीक है ना। काजल की छोटी सी डिब्बी आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इस काजल की डिब्बी को घर में किसी भी व्यक्ति से कहना कि वो आपके ऊपर से सिर से लेकर पैर तक घड़ी की सुई की दिशा में इसे 21 बार आपके घुमा दे, है ना। 21 बार इसका उतारा करना है अपने हाथ में लेकर के काजल की डिब्बी का। और इसे लेकर के आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो, उस पीपल के पेड़ के पास में आपको जाना है, चाहे सुबह चाहे शाम को। एक यहां पर आपको गड्ढा खोदना है, थोड़ा गहरा गड्ढा खोदना है, और उसी गड्ढे के अंदर अपनी कामना कहते हुए, दुर्भाग्यों को खत्म करने की कामना करके उस काजल की डिब्बी को इसी गड्ढे के अंदर आपको दबा देना है और ऊपर से पत्थर रख देना है। इतना अंदर दबाना कि कोई भी जानवर इसे वापस ना निकाल पाए। केवल एक शनिवार करके देख लीजिएगा, अगले शनिवार से आपके जीवन में परिवर्तन होना संभव है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का तो उपाय आपको करना ही करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा जब आपके शत्रु बहुत ज्यादा हो, है ना, आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, आपको हानि पहुंचाने वाले बहुत सारे लोग हैं जो आपका बुरा चाहते हैं, साथ ही साथ शनि महाराज जी के कारण किसी भी तरीके की कोई ढैया चल रही हो, कोई 7.5 चल रही हो, या फिर आपको जीवन में हमेशा उन्नति के मार्ग पर जाना है, आपके जीवन के जितने भी कुंडली में किसी तरीके का कोई दोष है ना, तो उन सभी दोषों का निवारण आज के दिन किया जाता है। करना क्या है, आप लोगों को इस तरीके से लेने होंगे थोड़े से काले तिल, है ना, मात्र एक चुटकी आपको काले तिल लेने हैं, इससे ज्यादा नहीं लेना है। इसके अंदर संख्या नहीं बताई गुरुदेव ने। साथ ही साथ आपको लेना होगा एक दीपक, है ना, लेकिन इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना कि ये दीपक एकदम नया दीपक होना चाहिए, जिसमें कभी भी कोई बाती ना लगाई गई हो, ठीक है ना। इसी के अंदर आपको एक गोल बाती लगानी है और इसके अंदर आपको भरना होगा सरसों का तेल, ठीक है, पूरा का पूरा। तो ये जो काले तिल है और साथ ही साथ ये वाला जो दीपक है, इन दोनों को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी शनि महाराज जी का मंदिर पड़े, विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा, शनि महाराज जी के मंदिर में जाकर के इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है, उनके सम्मुख में जला देना है। वहीं सम्मुख में बैठना, अपने दाहिने हाथ में उन काले तिलों को रखना और वहीं बैठ करके आपको 11 बार ओम शनि शनेश्चराय, है ना, शनेश्चराय नमः मंत्र का स्मरण करना है। हो सके तो एक बार शनि चालीसा का पाठ करना। उसके पश्चात जब भी आप कभी भी शनि महाराज जी का वंदन करें, पूजन करें, उसके बाद में हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ निश्चित रूप से करना है। और जब आप इसे कर लें, अपनी कामना कह करके, सभी दोषों को खत्म करने की कामना करके, वो जो काले तिल हैं वो आपको इसी दीपक के अंदर ही डाल देना है। गुरुदेव ने कहा कि जब हनुमान जी ने भगवान शिव मतलब शनि महाराज जी को रावण की कैद से मुक्त करवाया था ना, तब से प्रमाण है कि कभी भी शनि उन लोगों को परेशान नहीं करते हैं जो
हनुमान जी की वंदना करते हैं, जो हनुमान जी का अनुसरण करते हैं। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।